इंसान के लिए कभी कभी सच इतना बड़ा हो जाता है उसे समझना उतना ही मुश्किल होता है। अगर हम सोचें ज़मीन पर सबसे बड़ा जानवर कौन है तो उसका सिर्फ एक ही आंसर है, वेल्स। यह अर्थ की पूरी हिस्ट्री में वेल सबसे बड़ा जानवर है, तो इसका जवाब है ब्लू वेल सबसे बड़ी क्रिएटर हैं। लेकिन अगर आप नंबर के दीवाने नहीं हैं तो शायद आपको आइडिया भी नहीं होगा कि ब्लू वेल का साइज सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि साइज के लिहाज से ये रूल्स तोड़ देने वाला बड़ा है। जब साइंटिस्ट ने अब तक के सबसे भारी जानवरों की लिस्ट बनाई तो डिबेट हुआ। किसी का एक्सटेंड वेट क्लियर नहीं है, किसी का भी एग्जैक्ट वेट क्लियर नहीं है। कोई एक्सटेंड है तो कोई मिलियन साल पुराने हैं। लेकिन एक बात क्लियर थी कि इस लिस्ट के टॉप पर ब्लू वेल्स ही हैं, और ये ऑलमोस्ट 2 गुना भारी हैं किसी भी हिस्टोरिकल जानवर से। जरा सोचे, जिंदगी के शुरू होने से लेकर आज तक टेंस ऑफ मिलियन स्पीशीज आई और ख़त्म हो गई, और उन सब में जो सबसे बड़ी निकली वो सिर्फ नंबर 1 नहीं बल्कि नंबर 2 वाली से 2 गुना ज़्यादा बड़ी हैं। तो सवाल सिंपल है, आखिरी ब्लू व्हेल इतनी ऑब्जर्व क्यों है? हैरानी की बात यह है कि बहुत टाइम पहले साइंटिस्ट को इसका जवाब पता ही नहीं था। ब्लू व्हेल का साइज एक जेन्युइन मिस्ट्री है, लेकिन इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा, लगभग 50 मिलियन साल। यहाँ पर हमें मिलता है एक छोटा सा जानवर जिसका नाम पैक्टस है। दिखने में वॉल्फ, डियर और हिपोस जैसा लगता है, नदियों के किनारे घूमता था, और हाँ, ये ही व्हील्स का एंसेस्टर था। पैक्टस ही आज की सारी वेल्स का ग्रैंडफादर था। अगले 10 सालों में इसकी औलाद धीरे धीरे बढ़नी शुरू होगी और पानी की आदत में ढलनी शुरू होगी, और लगभग 40 साल पहले वेल्स ने जमाने को पूरी तरह अलविदा कह दिया, और फिर एलिवेशन ने इन्हीं 2 ग्रुप्स में बांट दिया। एक तरफ थी टूथ वेल्स, दांतों वाली शिकारी जो गहरी समंदर के अंधेरों में शिकार करती और सिंपल सादा शब्दों में ऐसे जैसे लाइन डालकर एक मछुआरा मछली को पकड़ता है ऐसे शिकार करती थी। दूसरी तरफ आती थी बेलन वेल्स। बेलन वेल्स ने शिकार करने के लिए दांतों को छोड़कर बेलन प्लेट्स को अपना लिया। ये पानी को अपने अंदर फिल्टर करती और साथ ही हजारों छोटे जीव पकड़े जाने वालों को फिल्टर करती, लाइक एज इंडस्ट्रियल फिशिंग की तरह। फिर लगभग 10 साल पहले ही बेलन व्हेल की एक और नई ब्रांच आई, रिक्वेल वेल्स। रिक्वेल वेल, इनके पास 2 मेन गेम चेंजिंग अपग्रेड थी। इनके जबड़े बहुत ही वाइड खुल सकते थे और इनकी बॉडी पर लंबे स्किन फोल्ड थे जो कि इनके गले को बलून की तरह फुला देते थे। इस कॉम्बिनेशन ने वेल के लिए एक नई स्किल अनलॉक किया जिसको लंच फीडिंग कहते हैं। रुकेल वेल्स तेज स्पीड से शिकार की तरफ भागती और एक ही झटके में अपना मुंह खोलती और अपनी बॉडी के बराबर पानी अपने अंदर खींच लेती थी। फिर बैलन प्लेट से सिर्फ खाना फिल्टर कर लेती और इस टेक्निक से उन्हें खाने में आसानी होगी। इनका शिकार क्रिल और तेज चलने वाली मछलियां होती थीं। सब कुछ रेडी था, टूल्स भी और पावर भी। लेकिन अगर बात इनके फिर भी साइज की जाए तो रुकेलेबल वेल्स अचानक जेंट सिर्फ पिछले 5 मिलियन ईयर्स में ही हुई थी। और यहाँ पर ट्विस्ट आता है, ये साइज हर एक स्पीशी में ही इंक्रीज हुआ था। साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए, फिर जवाब मिला समंदर से। जब समंदर के किनारे के साथ हवाएं चलती हैं तो सरफेस का पानी बाहर की तरफ पुश होता है और उसकी जगह नया ठंडा और न्यूट्रिएंट रिच पानी आता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ओशन अपवेलिंग। और 5 मिलियन साल पहले ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, न्यूट्रिएंट ऊपर आने लगे और फिर क्रिल, कोपराइड्स, फिश सब की पॉपुलेशन बढ़ गई। पाइथोप्लैंक्टन एक्सपोर्ट हुआ और फिर क्रिल, कोपैड्स, फिश और सब की पॉपुलेशन बढ़ गई और लंच फीडिंग अचानक सुपर एफिशिएंट होने लगी। परफेक्ट टाइमिंग और परफेक्ट कंडीशंस। लेकिन ये सिर्फ इतना बताना नहीं कि रिकेलेबल वेल्स बड़ी क्यों ही, सवाल अभी भी बाकी है। ब्लू वेल सबसे ज्यादा डबल क्यों है? जवाब बहुत छोटा है, क्रिल्स। ब्लू वेल्स ऑलमोस्ट सिर्फ क्रिल्स ही खाती थी और क्रिल्स छोटी होती थी, उंगली के साइज के बराबर। लेकिन एनर्जी के मामले में समंदर के सबसे गहरे फूड सोर्सेज में से एक है। क्रिल इतने बड़े झुंड में जमा होती थी कि सोचना मुश्किल है। 400 मीटर लंबा, 200 मीटर चौड़ा और 100 मीटर गहरा झुंड एक इतना बड़ा झुंड बनाती थी जिसमें 36 मिलियन ओलंपिक स्विमिंग पूल भर जाएं। जब इतनी भीड़ होती थी लंच फीडिंग काम में एफिशिएंट हो जाती थी। एक ही गल्फ में ब्लू वेल्स आधा टन क्रिल निकल जाती थी। और लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी, क्रिल सारा साल अवेलेबल नहीं होती थी, गर्मियों में बहुत ज्यादा और सर्दियों में ना होने के इक्वल। इसलिए ब्लू वेल्स फास्ट और फाइन लाइफ जीती थी, कुछ महीने सिर्फ खाना और फिर हजारों किलोमीटर की माइग्रेशन और ब्रीडिंग के टाइम महीनों तक बिना खाए पिए रहना। इस सिचुएशन में बड़ा होना सिर्फ एडवेंचर ही नहीं बल्कि एक जरूरत भी बनता जा रहा था, जिसका साफ साफ मतलब था ज्यादा बड़ी बॉडी, ज्यादा खाना स्टोर और ज्यादा देर तक सरवाइव करना। एलोवेशन ने हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन दिया और सोल्यूशन वो ये था, बड़े हो जाओ। और जिसका रिजल्ट ये निकला, ब्लू व्हेल सबसे ज्यादा बड़े जानवर बन गए। लेकिन ये एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन भी एक रिस्क है। अगर क्रिल को कुछ हुआ तो ब्लू व्हेल्स भी खत्म हो जाएंगे
और आज क्रिल मछलियां बिल्कुल खतरे, क्रिल फिश के एसिडिक पानी में सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ब्लू व्हेल्स पहले ही खत्म हैं। ब्लू व्हेल्स पहले भी खतरे में थी और 20th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल व्हेलिंग ने इनके 99% पॉपुलेशन को खत्म कर दिया है। 3 लाख व्हेल्स में से कुछ ही हजार बची होंगी। 1966 के बाद शिकार बंद हुआ और नंबर थोड़े बढ़े, लेकिन अभी भी बहुत कम है। हम शायद यही सोचते हैं जेंट्स होने का जमाना डायनासोर के साथ खत्म हो गया, लेकिन सच ये है सबसे बड़ा जेंट अभी भी जिंदा है और समंदर में तैर रहा है और आज भी जिंदा है, सिर्फ थोड़ी सी किस्मत से। और अगर आपको इस तरह की और वीडियोस देखने तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।